वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, जो कि मल्टी बैगर बेसिकली नहीं होते, वो भी कभी पेनी हो सकते हैं। पेनी से मल्टी बैगर बनने का जो उनका सफ़र होता है, इस सफ़र के बीच में जिन लोगों ने भी पेनी के टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, आज वो डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न्स में बैठे होंगे। लेकिन ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करना, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप या मिड कैप को क्या देख के चूज़ करना चाहिए, जिसके चलते आने वाले समय में वो मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के साथ यदि समझें, तो आपने अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे किसमें, टाइटन में, और वो भी कब, 2005 में, तो आज उसी 10,000 रुपीज़ की वैल्यूएशन आपको करीबन 12 लाख देखने को मिली होगी। जी हाँ, 2005 में जब टाइटन भी पेनी था, उस वक्त अगर 10,000 किसी ने डाले होंगे तो आज वो करीबन 12 लाख से ज़्यादा के हो चुके होंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, यानी 100x का जो इसका प्रॉफिट इसमें बना है, ग्रोथ हुई है स्टॉक की, जिसके चलते 10,000 के 12 लाख बन गए। अब ये चीज़ कब होती है, जब आप उसको पेनी या स्मॉल कैप हो और तब आप उसमें इन्वेस्ट कर लें और बाद में वो स्टॉक मल्टी बैगर बने। यदि आप पहले ही कोई मल्टी बैगर ढूंढ के उसमें जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली इतने रिटर्न्स बनने का पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम ही होती है। अब आज यहाँ इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज real case studies of Titan, Eicher Motor and Infosys to understand the secret behind the multi-bagger success। अब हमने ये 3-4 स्टॉक्स क्यों चुने, क्योंकि ये भी कभी पेनी थे जो कि आज मल्टी बैगर बने हैं। तो इन तीनों चारों को हम एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन निकाल सकते हैं और कॉमन फैक्टर के साथ देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें देखना है, जिसके चलते आने वाले जो अभी स्मॉल कैप पेनी कैप स्टॉक्स है वो मल्टी बैगर बनने के बाद हमारे हाथ न लगते हुए आज ही हम उनको इसमें इन्वेस्ट कर सकें। सबसे पहले आपको मल्टी बैगर का डेफिनेशन जान लेना चाहिए कि मल्टी बैगर का डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। ऐसा स्टॉक जो कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेवरल टाइम दे चुका है, वो होता है मल्टी बैगर। ऐसा नहीं कि स्टॉक 10 रुपये का था 100 रुपये का हो गया मतलब वो मल्टी बैगर हो गया, नहीं। जो स्टॉक ने बहुत बार इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत बार मल्टीपल कर दिया है वो होते हैं मल्टी बैगर। इट इज़ नॉट लक, इट्स अबाउट द फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल एंड टाइमिंग। बस मल्टी बैगर में आपको इन्वेस्ट करना या मल्टी बैगर से मल्टी बैगर रिटर्न बनाना, ये कोई लक पे डिपेंड नहीं करता है, ये उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, बिजनेस मॉडल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन से समय में आपने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर आपने उसको पेनी रहते में इन्वेस्ट किया है तो नो डाउट आप मल्टी बैगर रिटर्न्स के आसपास ही रहेंगे, और अगर आपने उसको ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मल्टी बैगर बनने के बाद इन्वेस्ट किया है तो हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि आप उसने एक सही डिसीजन लिया है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी सबसे पहली केस स्टडी, और वो है टाइटन कंपनी। अब हम ये तो जानते हैं कि टाइटन का बैकग्राउंड जो है, इसने ज्वेलरी प्लस वॉचेस में ही इन्वेस्ट किया था और इसी बिजनेस से उसने एंटर किया था, और स्ट्रॉन्ग टाटा ट्रस्ट जो है ये भी एक फैक्टर यहाँ पे टाइटन के पीछे हमें देखने को मिलता है। अब इसके मल्टी बैगर ग्रोथ का जो रीज़न है वो देखें तो शिफ्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल। जब ये एंटर किया था तो अनऑथोराइज था, लेकिन फिर वो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर रिटेल्स बन गए, यानी एक बिजनेस को उन्होंने स्टेबिलिटी दी और ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी हैं इनके, जैसे कि तनिष्क, फास्ट ट्रैक, ये हमें टाइटन के ही ब्रांड है, आपको पता होगा। तो ये ब्रांड भी उनके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड देखने को मिलता है। हाई प्रमोटर ट्रस्ट है, टाटा ग्रुप का जो प्रमोटर है उसको वो ट्रस्टेबल लोगों को बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग ब्लाइंडली टाटा के किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं, और कंसिस्टेंसी से रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ हमें इसका देखने को मिलता है। अब इससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं,
तो जो भी कंपनीज है या इन इंडस्ट्री शिफ्टिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड आर द कंसिडरेबल। ठीक है, ये चीज़ आपको लेनी है। बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर कंपनी के पास ब्रांड नहीं होगा, हर कंपनी टाटा ग्रुप का जैसे हायर ट्रस्टेबल प्रमोटर नहीं होंगे। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखनी है, लेकिन एक चीज़ आपको देखना है, अनऑर्गेनाइज से अगर ऑर्गेनाइज कंपनी हुई है तो वो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। अब जो दूसरी केस स्टडी हमारी है वो है आयशर मोटर। अब आयशर मोटर का अगर देखा तो ये ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड के लेकर ज़्यादा हमें ये देखने को मिलती है, फेमस देखने को मिलती है, लेकिन वंस फेलिंग ब्रांड है ये। अब इसके पीछे का रीज़न की अगर हम बात करें, रीज़न फॉर मल्टी बैगर ग्रोथ कौन से, तो मैनेजमेंट का जो टर्न है आरई इनटू लाइफस्टाइल ब्रांड, ये एक हमें बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। मोनोपोली प्रीमियम बाइक सेगमेंट जो है ये इंडिया में इनके ही देखने को मिलते हैं। ह्यूज मार्जिन एक्सपांशन के साथ साथ यहाँ पे हमें कस्टमर भी कल्ट लाइक फॉलोइंग देखने को मिलती है, यानी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि आयशर मोटर की बाइक्स या आयशर मोटर के व्हीकल्स को लेना। तो ये इनके मल्टी बैगर बनने के पीछे का रीज़न है। पर हमें इसमें से क्या चाहिए, एक तो नाच डोमिनेंसी और विजनरी मैनेजमेंट, जो कि विजनरी मैनेजमेंट टर्न इनटू आरई इनटू लाइफस्टाइल ब्रांड्स जो उन्होंने किया है इज इक्वल टू रेसिपी फॉर द मल्टी बैगर। यानी डोमिनेंसी है, नीच डोमिनेंसी एंड विजनरी मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट का विजन जो है ये बहुत बढ़िया है। आगे की सोच के वो इस तरह से प्लानिंग करते हैं कंपनीज में कि डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऐसे जो स्टॉक्स है ये ग्रोथ कर सकते हैं, तो हमें ऐसे स्टॉक्स पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम आगे जाने के बाद जो कॉमन पैटर्न है वो भी चेक करेंगे, तो आपको एक कॉमन पैटर्न या कॉमन स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिससे आप एक स्मॉल कैप या पेनी कैप को चूज कर सकते जो मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। अब यहाँ पे थर्ड जो हमारा केस स्टडी है वो है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस का बैकग्राउंड भी देखेंगे तो वन ऑफ द आईटी है जो कि इंडिया में बहुत बड़ी है। ऑब्वियस है टीसीएस नंबर 1 पर है, पर इन्फोसिस भी बहुत अच्छी और बड़ी और सस्टेनेबल देखने को मिलती है। जो सेकेंड रीज़न है वो मल्टी बैगर ग्रोथ बनने का, वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन आईटी सर्विसेज एक्सपर्ट। ये फर्स्ट मूवर है जो कि एडवांटेज इन आईटी सर्विसेज एक्सपर्ट्स में देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी से ग्रोथ और रेवेन्यू दोनों भी हमें देखने को मिल रही है। ग्रोथ इन रेवेन्यू देखने को मिल रही है, ग्लोबल एक्सपांशन भी इनका कंटिन्यू चल रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट गवर्नेंस भी देखने को मिलता है और ट्रांसपेरेंसी हमें इन्फोसिस की तरफ से पूरी देखने को मिलती है। लेकिन इन्फोसिस के ये सारी क्वालिटीज़ में से लेसन हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए है कंपनीज राइडिंग अ मेगा ग्लोबल ट्रेंड लाइक आईटी आउटसोर्सिंग कैन ड्रिवन एक्सपांशनली रिटर्न्स। यानी हमें ऐसी भी कंपनियां देखनी हैं जो कि मेगा ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन पे ग्लोबली बिलीव कर रही है और वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न्स बनाने का भी पोटेंशियल रख रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें स्टॉक्स में देखनी है। अब हम अगर इसको कॉमनली इसके कॉमन पैटर्न अक्रॉस ऑल देखें कि सबके कॉमन फैक्टर्स क्या है जिससे कि हम एक पेनी स्टॉक को मल्टी बैगर बनने वाले रेस में आकर खड़े हो सके और चूज़ कर सके, ताकि पेनी हम चूज़ करें और हमारे भी 100x रिटर्न्स बन सके। तो सबसे पहला और वो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जिसमें हमें लो डेप्थ और हाई आरओई और आरओसी ही देखना चाहिए। जो सेकंड है वो लार्ज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री बिग मार्केट अपॉर्चुनिटी जो देती है। थर्ड जो है विजनरी मैनेजमेंट, ब्रांड पावर और नीच डोमिनेंसी। अब इसके साथ साथ एंटरिंग एट अर्ली स्टेज बिफोर अ मार्केट रिकॉग्नाइजेशन। अब ये चीज़ें तो आज भी बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, लार्ज एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, विजनरी मैनेजमेंट या ब्रांड
या डोमिनेंसी, लेकिन हम अगर अर्लियर किसी ऐसे स्टॉक में एंटर करते हैं तो ही हम मल्टी बैगर रिटर्न्स लेने का पोटेंशियल रखते हैं। यानी अगर आज वो स्टॉक आपको 10 से 100 रुपये के बीच में मिल रहा है तो ही डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम मल्टी बैगर रिटर्न्स फ्यूचर में इसके बना सकते हैं। लेकिन आज ही वो स्टॉक 2000 का है, 3000 का है, ऑलरेडी मल्टी बैगर पोजीशन पर है, जैसे से रिलायंस इंडस्ट्री है, तो हमने ऑलरेडी चलती ट्रेन में सवार हो चुके हैं। तो यहाँ से डेस्टिनेशन पहुँचना या हमको कुछ हासिल होना खास बात नहीं होगी, 100x रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं पे आज आपने किसी पेनी या स्मॉल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में उसमें आपको मल्टी बैगर या 100x रिटर्न्स बन के मिल सकते हैं, 100x की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वालिटी के साथ मैं कोई स्टॉक को एनालाइज करूं यहाँ आकर, तो आपको कमेंट सेक्शन में STOCK स्टॉक लिखना है और हम एक ऐसा कॉमन पैटर्न के साथ स्टॉक लाएंगे जो कि आज पेनी है लेकिन भविष्य में डेफिनेटली बैगर रिटर्न बनाने की पोटेंशियल रखता है। पेनी यानी सिर्फ पेनी मत रखिए, पेनी, स्मॉल, मिनी या मिड कैप, हम किसी भी एक ऐसे स्टॉक को लाएंगे जो आने वाले टाइम में 100x ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। तो आपको कमेंट में लिखना है स्टॉक। अब अगर हम कंक्लूजन की बात कर ले कि इन सब से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, इन सब से कंक्लूजन के साथ एक रिकैप में देखा तो मल्टी बैगर्स ये कोई मैजिक नहीं है, ये सॉलिड फंडामेंटल्स, विजनरी मैनेजमेंट और ग्रोथ इंडस्ट्रीज के साथ ही देखने को मिलता है। अब ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता है नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कि आपके हिसाब से नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे किसी स्टॉक को एनालाइज करूं, तो आपको कमेंट सेक्शन में स्टॉक लिखना है और हम एक स्टॉक लेकर आएंगे जो कि आज तो नहीं लेकिन आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में मल्टी बैगर बन सकता है। और आज अगर हम राइट टाइमिंग में इसमें इन्वेस्ट कर लेते तो आने वाले समय में हम डेफिनेटली 100x तक की प्रॉफिट के भागीदारी बन सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.